दर्जे पर रखा। उन कुछ लोगों की वजह से ही भेदभाव की दीवारें खड़ी हुई। हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है हम उन दीवारों को तोड़ें। तो देखिए मेरे साथ अब के बरस मोहि बिटिया ही दीजो, सिर्फ फोकस न्यूज पर। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं स्वास्थ्य स्टार ब्लैक हेयर शैम्पू, शैम्पू करे बाल काले। फोकस न्यूज को अब आप टाटा स्काई के चैनल नंबर 473 पर देख सकते हैं। नमस्कार, शाकालाका बूम बूम में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव अग्रवाल। तो चेन्नई के किंग्स एक बार फिर सुपर साबित हुए। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जहां मैकलम शतक वीर बने, तो कैप्टन कुल माही का तूफानी अंदाज भी देखने को मिला। सनराइजर्स क्यों कमजोर पड़े, इस पूरे मुकाबले की हम बात करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि अपने अभियान की शुरुआत करने वाली बेंगलोर की टीम केकेआर के खिलाफ क्या अपना जलवा दिखा पाएगी और क्रिस गेल इस मुकाबले में क्या कारनामा करने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ और पूर्व क्रिकेटर अजय मेहरा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया गौरव। तो शुरू करते हैं शाकालाका बूम बूम, लेकिन नजर पहले हेडलाइंस पर। हैदराबाद सनराइजर्स के खिलाफ चेन्नई के सुपर किंग्स का दिखा दम। 210 रन का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम लड़खड़ाई। सीजन 8 के पहले शतक वीर बने चेन्नई के किंग ब्रेंडन मैकलम 56 गेंदों में 7 चौके और 9 छक्कों की मदद से बनाए नाबाद 100 रन। और आईपीएल में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेंगे बेंगलोर के चैलेंजर्स। ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स से मुकाबला। तो सनराइजर्स हैदराबाद की हालत इस वक्त काफी खराब चल रही है, क्योंकि 150 रन पर उन्होंने 6 विकेट गंवा दिए हैं और 19वां ओवर खत्म होने वाला है और टारगेट है 210 रन का। चेन्नई के सुपर किंग्स ने एक बार फिर दिखा दिया कि उनकी टीम का दम कितना दमदार होता है। इस बार फिर एक शतक आया है इस टीम की तरफ से और वो शतक आया है ब्रेंडन मैकलम की तरफ से। उनके बल्ले से जिस तरीके से उन्होंने शानदार शतक जड़ा वो वाकई काबिल तारीफ रहा। 56 गेंदों का उन्होंने सामना किया और तूफानी अंदाज में अपने शतक को पूरा किया। और इसके साथ हम बात करें कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की, तो धोनी ने भी 29 गेंदों में 53 तूफानी रन जोड़े और टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। ये स्कोर जो 210 का चेन्नई सुपर किंग्स ने बनाया है पहले बल्लेबाजी करते हुए, ये आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर है इस सीजन का। और इसके जवाब में उतरी सनराइजर्स की हालत बेहद खराब है। 156 रन पर 6 विकेट निकल चुके हैं और सबसे ज्यादा रन डेविड वार्नर ने बनाए 53 रन 41 गेंदों का सामना करते हुए। तो इस मैच पर बात करने के लिए हम सीधे कैफ का रुख करते हैं। कैफ, तो एक बार फिर से हम ये मान लें इस मुकाबले में, क्योंकि अभी लास्ट ओवर चल रहा है, 3 गेंदें बाकी हैं, टारगेट 210 रन का है और 156 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी है, तो हार तो तय निश्चित है ही, लेकिन दम चेन्नई का एक बार फिर से मैदान पर देखने को मिला। नहीं, दमदार टीम में देखिए पहली बार नहीं ऐसा हो रहा कि चेन्नई का हम नाम ले रहे हैं जी। ये आईपीएल का नाम जोड़ते ही चेन्नई टीम ऐसी है कि इनके पास देखिए पावर हिटर्स हैं, इसके पास इतना बड़ा कप्तान है, मैच विनर है और आईपीएल 2 बार जीत चुके हैं, चैंपियंस लीग जीत चुके हैं, सारे फॉर्मेट, वर्ल्ड कप T20 जो हुआ उसमें भी कप्तान धोनी साहब महाराज हासिल वो टूर्नामेंट जीते जी। तो मेरे ख्याल से ऐसी टीम है, अगर आप 1 से 11 तक जोड़ेंगे तो सारे प्लेयर मैच विनर्स हैं जी। आप देखिए रैना है, उसके बाद जडेजा है, उसके बाद आपके मैकलम देखिए आज इस तरह शतक मारा। ये तो मुझे लग रहा है कि जब वर्ल्ड कप में हम हाल में वर्ल्ड कप देखे उनके मैचेस, तो वो 15 बॉल 50 वहां मार रहे थे जी जी। अब तो लाइसेंस मिला इस टूर्नामेंट में, उनको तो मिल गया लाइसेंस कि यार अब तो मारना ही मारना, मतलब और जो लय दिखाई है, एक फॉर्म इतनी जल्दी आना टूर्नामेंट में जी, सेकंड मैंने 100 मार दिया, इसका मतलब आगे बॉलर्स की शामत आने वाली है। बिल्कुल, और बहुत सारे फैंस को ये कहते भी सुना कि ये पारी अगर वर्ल्ड कप फाइनल में आ जाती मैकलम की फिर तो बात ही अंदाज ही अलग हो जाता उस मुकाबले का। नहीं देखिए, अब
मेरे ख्याल से अच्छा टूर्नामेंट गया, न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंची, ये कैप्टन थे, मैकलम कैप्टन थे, मेरे ख्याल से अचीवमेंट बड़ा रहा, ऐसी बात नहीं है। और इनकी टीम अभी यंग टीम में बना रहे हैं, टीम एक आध 2 साल में और अच्छी टीम बनेगी, तो कप्तान का बहुत बड़ा रोल होता है। और जिस तरह देखिए ये जिस तरह बैटिंग करते हैं, ये फास्ट बॉलर उसको कूद कूद के मारते हैं। बिल्कुल, अगर आप कूद के मार रहे हैं तो इसका मतलब आप इतना दिलेरी दिखा रहे हैं और इतना मैसेज दे रहे हैं अपनी टीम को कि भाई देखो मैं कैप्टन हूं, मैं दिलेरी से खेल रहा हूं, आप मेरे साथ दिलेरी दिखाओ, शेर दिल से खेलो, हार जीत तो बात की बात है, लेकिन हमें दम से खेलना है। और उस दिन अगर हमारा लक साथ में आया, हमारा जो इंटेंशन है, पैशन है, उसके साथ हम खेलेंगे जी, तो मैच जीतेंगे। चलिए, एक बड़ी खबर आ गई है, 45 रन से मुकाबला जीत लिया है चेन्नई सुपर किंग्स ने, और धमाकेदार अंदाज में जहां मैकलम का शतक निकला उनके बल्ले से, तो कैप्टन कूल की भी 53 रन की पारी रही, अर्धशतकीय पारी रही। अजय मेहरा जी, ये मुकाबला एक बार फिर चेन्नई के नाम रहा। चेन्नई की टीम, जिस तरीके से मोहम्मद कैफ ने हमें बताया कि दमदार टीम होती है, मैदान पर उतरते ही प्रदर्शन इनका अलग हो जाता है, और शानदार मुकाबला एक बार फिर से देखने को मिला, क्योंकि इतनी तूफानी पारी अब तक के मुकाबले में देखने को नहीं मिली थी। जी हाँ गौरव, देखिए आपको समझना होगा, जब 210 रन टारगेट आपके सामने हो, उसको अचीव करना इतना आसान है। ये T20 का खेल है, 10 रन औसत आपको चाहिए, आस्किंग रेट रहता है, शुरू से दबाव रहता है। पर मुझे आज बहुत हैरानी हुई, अगर आप कॉम्बिनेशन की बात करें हैदराबाद के लिए, डेल स्टेन जो उनके एक प्रमुख गेंदबाज है, जो स्ट्राइक गेंदबाज है, जिनमें क्षमता है विकेट लेने की, और बैटिंग को देखते हुए जैसे कैफ ने कहा, जो बैटिंग है बहुत दमदार है, पावर हिटर्स है उनके पास, ड्वेन स्मिथ हो या फिर ब्रेंडन मैकलम हो, 3 पे रहना है, 4 पे धोनी आ रहे हैं, तो आपको विकेट लेने होंगे मुकाबले जीतने के लिए, आप बच के नहीं खेल सकते। और अगर आपको विकेट लेने हैं तो डेल स्टेन का खेलना लाजमी है। अगर वो अनफिट है गौरव, वो अलग बात है, पर अगर वो फिट थे और उनको नहीं खिलाया, मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती की हैदराबाद की टीम ने, क्योंकि आज शाम अपनी फॉर्म में नजर नहीं आया, काफी नो बॉल भी उन्होंने की, दिशा से भटक रहे थे, पर मुझे लगता है डेल स्टेन का ना खेलना जरूर महंगा साबित हुआ है। क्या इतना बड़ा सामने अगर टारगेट हो तो किसी भी कप्तान की जो हालत है वो पहले खराब हो जाती है, क्योंकि 210 रन आपके 20 ओवर में सामने टंगे हों तो फिर तो आपकी स्ट्रेटेजी सब बिल्कुल फ्लॉप हो जाती है, प्लान ए प्लान बी सब कुछ खत्म हो जाता है। नहीं, बहुत रन होते हैं, 200 रन बहुत रन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप चेज नहीं कर सकते। बिल्कुल हुआ है, कई बार चेज हुए हैं जी, लेकिन जिस तरह सनराइजर्स की जो टीम है, अभी शुरुआती दौर है, इनको नए कैप्टन है वार्नर के रूप में, वो अभी टीम बना रहे हैं, अपनी एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कि यार क्या कॉम्बिनेशन से हम जाएं जो एक लय पा सके टूर्नामेंट में। वो आज हुआ नहीं। जैसे बोला बॉलिंग, देखिए अगर आप 6 ओवर में विकेट नहीं मारेंगे नया बॉल से, भुवनेश कुमार और ईशांत शर्मा और ट्रेंट बोल्ट ने बॉलिंग करी, उनका देखिए प्लेटफॉर्म ऐसा सेट हो गया कि मैकलम 7वें 8वें ओवर में भी छक्के घुमा रहे हैं, कि बंदा उस टाइम पे ऐसा होता है कि थोड़ा रोटेट करता है, पार्टनरशिप बिल्ड करता है। लेकिन आपने अगर विकेट नहीं मारेंगे पहले 6 ओवर में, और महेंद्र सिंह धोनी और मैकलम बैटिंग कर रहे हैं, तो फिर भगवान ही मालिक आपको कोई बचा नहीं सकता। पहली गेंद से और आखिरी गेंद तक मैकलम क्रीज पर डटे रहे और शतक पूरा करके ही अपनी टीम को इतने बड़े स्कोर तक ले गए और इतनी बड़ी जीत भी दिलाई है। बहरहाल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अब विरोधियों को यह मान लेना चाहिए कि चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर सुपर किंग बन के आई है इस मैदान में, इस टूर्नामेंट में। फिर से इनको बच के रहना होगा विरोधियों को। क्या गौरव ने चेन्नई, देखिए गौरव चेन्नई की जो टीम है शुरुआती दौर में मैचेस हारती है जी, ये पहली बार देख रहा हूं कि शुरुआती दौर से इन्होंने लय पकड़ लिया, तो बाद में कहीं ऐसा ना हो जाए कि रिजल्ट उल्टा हो जाए। हाँ, मतलब आप अगर चेन्नई की टीम ऐसी, धोनी थोड़ा सा 1-2 मैच समझते हैं, लेते हैं, उनकी टीम हार जाती है, फिर भी वो बाद में फाइनल पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार तो दोनों मैच आपने आराम से जीत लिया। अब आगे का जो होने वाला मुझे लगता नहीं कि जो इस तरह मैकलम ने फॉर्म दिखाया, धोनी फॉर्म में है, रैना है, ब्रावो है, डुप्लेसिस हैं, ऐसे प्लेयर इनके पास हैं कि आने वाले टाइम में बॉलर्स की क्षमत आने वाली है, क्योंकि फॉर्म बहुत जल्दी स्ट्राइक कर गए इस टूर्नामेंट। पर गौरव, मैंने ऐसी जो बैटिंग लाइनअप है चेन्नई की कभी नहीं देखी। मुझे याद है माइकल हसी भी इनके साथ थे, जो शुरू में थोड़ा वक्त लेते हैं, पर ये जो बैटिंग ऑर्डर है, मतलब अगर आप शुरू से देखें, विस्फोटक बल्लेबाज है, जो जिस दिन चल गया वो मैच विनर है। मतलब आप 5 नंबर तक देखिए, जो जिस दिन चल गया अकेले जिता देगा। आज ब्रेंडन मैकलम चले, आज स्टार्ट अच्छा मिला, 75 रन की ओपनिंग साझेदारी मिली चेन्नई सुपर किंग को, तो वहां से रुकना बहुत मुश्किल है। और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आज जो कमजोर कड़ी नजर आई, जो सोच थी सनराइजर्स हैदराबाद की, ये थी कि जो बैटिंग है, जो मिडिल ऑर्डर है, उसको मजबूत करना। ये कारण है बोपारा को आज खिलाया, उन्होंने गेंदबाजी भी की, पर मुझे लगता है अगर आप स्ट्राइक गेंदबाज को खिलाते, डेल स्टेन को खिलाते, तो फर्क पड़ सकता है मुकाबले में। ऑन पेपर देखिए, ऑन पेपर गौरव दिख रहा था कि चेन्नई की टीम बहुत ऊपर है, सनराइजर्स की टीम अभी उनको टाइम लगेगा, लेकिन चेन्नई की टीम पहले से मालूम था कि होम मैच खेल रही है और बहुत ऊपर। और ये भी एक फैक्टर होता है कि चेन्नई की टीम में ज्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो वही रहते हैं, रिटेन किए हुए वही प्लेयर रहते हैं, वही न्यूक्लियस रहता है। जबकि अगर हम हैदराबाद की बात करें तो नए नए खिलाड़ी आते हैं, तो जेल होने में थोड़ा टाइम लगता है। बहुत जरूरी है कि जो फॉर्मेट में एक आपकी टीम बन गई है, कॉम्बिनेशन बन गया है,
हर प्लेयर्स को अपना रोल पता हो गया है, तो ये कप्तान के लिए और फ्रेंचाइजी के लिए बहुत बड़ी चीज होती है कि यार एक टीम हमारी सेटल हो गई है जी। और टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में अभी देखिए बहुत जल्दी है किसी के बारे में बोलना कि ये टूर्नामेंट ये टीम जीतेगी, ऐसा नहीं होगा, अभी बहुत जल्दी है। लेकिन अभी इस टाइम पे मैच हारने जीतने का मतलब नहीं है, आपने अच्छा कॉम्बिनेशन बना लिया, अपनी टीम अगर लय में आ गई शुरुआती दौर में तो बस, तो फिर तो आपकी निकल पड़ी फिर। चलिए इस मुकाबले की तो हमने बात की, लेकिन अगला मुकाबला जो बस शुरू ही होने वाला है उसमें बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है और सामने विरोधी टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स। हालांकि ये मुकाबला ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा जो कोलकाता की टीम का होम ग्राउंड है, लेकिन आरसीबी यानी कप्तान विराट कोहली के सामने होंगे गौतम गंभीर और यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। अजय जी, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला, ये आईपीएल में एक चलन रहा है कि पहले आप टॉस जीतिए पहले गेंदबाजी कीजिए। जी हाँ गौरव, आपने बिल्कुल सही आंकलन किया, चलन रहा है। और ये नहीं भूलना होगा जो पिछला मुकाबला केकेआर जीती है इसी मैदान पे, चेज करते हुए जीती है, 168 रन चेज की है। ऐसा लग रहा था मुंबई वापस आई है, एक अच्छी साझेदारी नजर आई थी एंडरसन रोहित शर्मा के बीच में, पर जिस प्रकार उन्हें चेज किया, क्योंकि ये विकेट है, अगर आप ईडन गार्डन्स की देखें ज्यादा बदलाव नहीं है, बढ़िया विकेट है, घास भी है, तो कैसे गेंदबाजी करते हैं, कितने रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और फिर अगर आप देखें बैंगलोर के पास जो बैटिंग लाइनअप है, गेल, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली खुद, मतलब 3 दिग्गज खिलाड़ी हैं विश्व क्रिकेट के, तो अगर वो एक भी चल गया मुकाबला जिता देगा। और कहीं ना कहीं केकेआर के पास गेंदबाजी जरूर है, स्पिनर्स बढ़िया हैं, पर लगता है कि यहां पे अच्छी सोच है विराट कोहली द्वारा कि चेज कर रहे हैं। चलिए आईपीएल 8 में पहला मुकाबला जीतकर कोलकाता नाइट राइडर्स के हौसले बुलंद हैं, लेकिन इस बार उनके लिए जीत आसान नहीं होगी क्योंकि उनके सामने बेंगलोर के रॉयल चैलेंजर्स की चुनौती है जिसमें मैच विनर खिलाड़ियों की फौज है। आईपीएल में अपने अभियान की शुरुआत में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स से है। यूं तो बेंगलोर के पास कई बड़े नाम हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए कोलकाता की चुनौती से पार पाना इतना भी आसान नहीं होने वाला। पिछले 3 सीजन में 2 खिताब पर केकेआर ने कब्जा जमाया है। 2014 से अब तक कोलकाता 14 मैचों में अजेय रही है। यही फैक्टर मिलकर कोलकाता के दम को और भी दमदार बनाते हैं। उधर बेंगलोर के पास कप्तान विराट कोहली और एबी डिविलियर्स जैसे आक्रामक और स्टार बल्लेबाज हैं, जो अपने दम पर किसी भी मैच का रुख पलटने का मादा रखते हैं। केकेआर के पास हालांकि इतने बड़े और नामी गिरामी सितारे नहीं हैं, लेकिन टीम की सबसे बड़ी ताकत इसका संतुलन और तालमेल है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए टीम में 1-2 नहीं बल्कि कई हीरो ने मिलकर जीत की पटकथा लिखी थी। मुकाबला कोलकाता के घर पर है, जहां का विकेट और क्राउड सपोर्ट कोलकाता को हमेशा एडवांटेज देता है। लिहाजा मजबूत बल्लेबाजी क्रम के बावजूद विराट कोहली की अगुवाई वाली आरसीबी को ईडन गार्डन्स पर कोलकाता को हराने के लिए कड़ी मशक्कत करनी होगी। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार कोहली के पास एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल जैसे तूफानी बल्लेबाज मौजूद हैं, जो किसी भी गेंदबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा सकते हैं। हालांकि इतने बड़े सितारे होने के बाद भी बेंगलोर की टीम अब तक आईपीएल खिताब से दूर ही रही है। ऑस्ट्रेलियाई वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे मिचेल स्टार्क और न्यूजीलैंड के एडम मिलने की गैर मौजूदगी से बेंगलोर की गेंदबाजी कमजोर हो गई है। लिहाजा शॉन एबर्ट के साथ अशोक डिंडा और वरुण एरॉन आरसीबी की गेंदबाजी का अहम हिस्सा होंगे, तो यजुवेंद्र चहल और इकबाल अब्दुल्ला के कंधों पर स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी। कुल मिलाकर कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। इतना तय है कि जो मैदान पर बेहतर प्रदर्शन दिखाएगा जीत उसी की होगी। स्पोर्ट्स ब्यूरो, फोकस न्यूज। तो 2 बड़ी धमाकेदार टीमें आमने सामने हैं, लेकिन कैफ अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो पिछले 3 सीजन में उन्होंने 2 खिताबी जीत दर्ज की हैं, और वहीं अगर आरसीबी की बात करें तो इतने बड़े बड़े सितारे होने के बावजूद ये टीम खिताब से दूर रही है। लेकिन इस बार आप दोनों टीमों में बैलेंस किसका सबसे बढ़िया मानते हैं? नहीं, केकेआर का देखिए, गौतम गंभीर ने जिस तरह से लीडरशिप दिखाई, जिस तरह से उन्होंने कॉम्बिनेशन से टीम पिक करी है जी। और मेरे ख्याल से ज्यादातर जो आज थोड़ा सा दिक्कत इसलिए आएगी जो टॉस हार गए जी। जनरली उनका भी ये होता है फेवरेट की टॉस जीते, पहले आप दूसरी टीम को बैटिंग कराइए और फिर देखते हैं कितना रन बनाती है, फिर हम चेस करेंगे। ये उनका एक फॉर्मूला रहा है आईपीएल में। तो आज थोड़ा सा अलग है, लेकिन ओवरऑल केकेआर की टीम ऑलरेडी बनी हुई है। देखिए लास्ट ईयर भी अच्छा खेले वो लोग, उससे पहले भी अच्छा खेलते आ रहे हैं, ऑलरेडी टीम बन गई है। आरसीबी
उसको बहुत हार्डवर्क करना है क्योंकि उनकी टीम बनी नहीं है। लास्ट ईयर देखिए युवराज सिंह थे उनके लिए, उनको अभी उन्होंने अब इस बार डीडी के लिए खेल रहे हैं। उससे और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो गए नए नए आ रहे हैं, तो विराट कोहली के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि शुरुआती दौर में लोग चाहते हैं कि कॉम्बिनेशन बनाना, किस टीम को बंदा होप कर रहा होता है कि ये शायद आज ये परफॉर्मेंस कर दे तो हम आगे के लिए मैचेस के लिए ठीक हो जाए। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है केकेआर की टीम थोड़ी सी सटल लग रही है कंपेयर टू आरसीबी। लेकिन कैफ की बातों से लग रहा है कि केकेआर को सपोर्ट कर रहे हैं आज कैफ। बिल्कुल लग रहा है, पर मुझे लग रहा है अगर आप दोनों टीमों का कॉम्पोजिशन देखें गौरव, बहुत दिलचस्प है क्योंकि अगर बैंगलोर की बात करें वो तेज गेंदबाजी के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। अबू नसीम भी आज खेल रहे हैं, शॉन एबर्ट भी प्लेइंग 11 में है, हर्षल पटेल को भी मौका मिला है, और दूसरी तरफ केकेआर के लिए करियप्पा आज खेल रहे हैं जिन्होंने कर्नाटका प्रीमियर लीग में युवा गेंदबाज हैं, वो भी मिस्ट्री गेंदबाज है, काफी विकल्प उनके पास है, उन्होंने काफी प्रभावित किया था कर्नाटका प्रीमियर लीग में, तो उनको मौका मिल रहा है। शाकिब उल हसन भी है, पीयूष चावला भी है, नारायण भी है, तो वहां पे स्पिनर्स की भरमार है और एक तरफ तेज गेंदबाजी की भरमार है। लेकिन कैफ आपने कई साल आईपीएल में बेंगलोर के लिए खेला है, तो आपने इतना एक्सपीरियंस लिया है, उस टीम में इतने बड़े बड़े खिलाड़ी भी रहे हैं, और तो वहां न्यूक्लियस की कमी आपको दिखती है या फिर क्या ऐसी बात है? क्योंकि पहले दिन से ही बड़े बड़े खिलाड़ी इस टीम में मौजूद हैं। अब यहां तक पहुंची ये सफर 2009 में भी फाइनल तक पहुंची, 2011 में भी फाइनल तक पहुंची, लेकिन खिताब से दूरी बनी रही। हाँ, जीत नहीं पाएगा जी। लेकिन देखिए ये फॉर्मेट ऐसा है, ये फॉर्मेट इतना फास्ट फॉर्मेट है कि अभी हम तो बात कर सकते हैं कि ये इसका पड़ला भारी है, ये टीम हल्की है, ऐसा कुछ नहीं, हल्की भी टीम जीत सकती है बिल्कुल, क्योंकि 20 ओवर के मैच में आपको सिर्फ 1 या 2 प्लेयर चाहिए होते हैं। ऐसे आज अगर मैकलम ने 100 मार दिया, धोनी ने 50 कर दिया, 200 पहुंच गए। बिल्कुल, इसलिए ये फॉर्मेट में 2-3 प्लेयर ही आपके काम आते हैं, और उस दिन में जो चल जाए, जिसका माइंड चल रहा है, जो अच्छी प्रिपरेशन करके आया है, जो अच्छे फॉर्म में है, वो मैच जिता सकता है आपको। इसीलिए हम गेल की बात हमेशा करते हैं कि गेल ऐसे प्लेयर हैं जो अकेले चल गए तो ही मैच जीत जाएगी, लेकिन अब कब चलते वो देखना पड़ेगा। उनका फॉर्म शुरू में आना बहुत जरूरी है। एबी डिविलियर्स उनके लिए गेल से बड़े प्लेयर हैं। बिल्कुल, एबी डिविलियर्स का नाम इसलिए मैं ले रहा हूं, गेल से बड़े प्लेयर है और वो मैच परफॉर्मेंस करना ही करना। जिस तरह उनका फॉर्म हाल में रहा है 2-3 साल से, वो स्कोर करेंगे। लेकिन केकेआर के अगेंस्ट देखिए, जैसे आपने बोला स्पिनर्स बनाम फास्ट बॉलर्स, आप भी आपने बात करी, स्पिनर्स उनके पास अच्छे हैं। नरेन देखिए ऐसे बॉलर हैं कि वो, लेकिन पिछले मुकाबले में किफायती साबित नहीं हुए, एक विकेट भी नहीं मिला, बहुत रन नहीं दिए, 4 ओवर में करीब 28 रन दिए, विकेट भी नहीं मिला उनको। हाँ, लेकिन इनके पास साकिब उल हसन है, चावला है, तो वेरिएशन काफी है। और गंभीर जिस तरह से अपने स्पिनर्स को यूज करते हैं वो शायद थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट बन सकता है आज की मैच। और आज गौरव विकेट जो है वो बहुत ड्राई है, विकेट पे हम बात करेंगे, उनको मदद मिलेगी, होम मुकाबला है केकेआर के लिए, तो मुझे लगता है वो भी दिलचस्प रहेगा। चलिए विकेट कैसे खेलती है। जी बिल्कुल, विकेट की हम बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आरसीबी ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। मुकाबले के बहुत सारे पहलू हैं जिन पर अभी चर्चा बाकी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। What do you call a place where the brightest minds meet? Where tomorrow's answers are for today? Where global visions are defined by local wisdom? Where modernity is celebrated with traditional values? We call it Global University, shaping global minds. मजबूती कौन हर कोने में समाया होगा, कौन सजाएगा तुम्हारा घर विश्वास के साथ, किसके साए में गुजरेगी तुम्हारी जिंदगी। एक नाम जो देता आया है भारत की हर इमारत को बुनियाद, अब उसी पे खड़ा होगा आपका मकान। जिंदल स्टील एंड पावर पेश करते हैं जिंदल पैंथर, सच्चे सरिये की पहचान, पैंथर का निशान। अरे आओ आओ, हमारे वास्ते क्या लाए हो? एकदम चौखी चीज। ऐसा क्या चौखा है? शान और शौकत का नया अंदाज, पान शाही पान मसाला। तब तो मजा आ जाएगा। अरे खाओगे तब ना जानोगे। नो टोबैको नो निकोटिन। भाई वाह, हाँ, पान शाही पान मसाला।
जीवन ही खास है, जीवन की क्या बात है। जीवन से मिले कपड़ों को जीवन, तभी तो जीवन पर विश्वास है। जीवन डिटर्जेंट पाउडर और जीवन गोल्ड सोप हमेशा विश्वास के साथ इस्तेमाल करें। Aircel 1+3 offer. Get a chance to meet Team CSK. Recharge and get full talk time, data and Aircel minutes. अब जीतो थोड़ा एक्स्ट्रा अपने दोस्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। तो भारी भरकम खिलाड़ियों से लैस होने के बावजूद कमजोर कही जाने वाली बेंगलोर के रॉयल चैलेंजर्स अब आईपीएल के इस सीजन का अपना पहला मैच खेलने उतरेंगे। तो जिस खिलाड़ी से उनको सबसे ज्यादा उम्मीदें रहने वाली हैं वो होंगे तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल, और अगर गेल का बल्ला चल गया तो केकेआर के गेंदबाजों की खैर नहीं होने वाली। क्रिस हेनरी गेल, वो नाम जिससे दुनिया का बड़े से बड़ा गेंदबाज भी खौफ खाता है। ताबड़तोड़ सिक्स मारने के लिए मशहूर गेल ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर मैच जिताना जानते हैं। यानी कोलकाता के खिलाफ अगर गेल का बल्ला चला तो दर्शकों का फुल एंटरटेनमेंट होना तय है। गगनचुंबी छक्के और चौकों की बरसात से ईडन गार्डन्स का माहौल अलग हो जाएगा। गेल वर्ल्ड कप में भी दिखा चुके हैं कि वो कितनी जोरदार फॉर्म में हैं। गेल ने वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ तूफानी 215 रनों की पारी खेली थी। छोटे फॉर्मेट में तो गेल और भी घातक हो जाते हैं। आईपीएल में भी गेल का परफॉर्मेंस अब तक शानदार रहा है। 2011 में गेल ही वो बल्लेबाज थे जिन्होंने सिर्फ अपने दम पर आरसीबी की टीम को फाइनल तक पहुंचाने का काम किया था। इस बार फिर गेल अपने दम पर आरसीबी की किस्मत पलट सकते हैं। हालांकि बीच में बेंगलोर की टीम गेल के बल्ले पर ज्यादा निर्भर हो गई थी, जिसका उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा था। लेकिन अब टीम में विराट, डिविलियर्स जैसे तूफानी बल्लेबाज भी मौजूद हैं, जो गेल को और भी खुलकर खेलने की आजादी देगा। गेल के नाम आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी है। 68 मैचों में गेल ने 192 छक्के लगाए हैं, यानी छक्कों का दोहरा शतक लगाने से वो केवल 8 छक्के दूर हैं। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में गेल आईपीएल में छक्कों का दोहरा शतक लगाने का करिश्मा दिखा सकते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास वैसे तो गेंदबाजी की अच्छी खासी फौज है, लेकिन इतना तय है कि अगर गेल अपने रंग में आ गए तो फिर कोलकाता का हर गेंदबाज बेरंग जरूर हो जाएगा। स्पोर्ट्स ब्यूरो, फोकस न्यूज। तो छक्कों का दोहरा शतक लगाने से सिर्फ 8 छक्के दूर हैं क्रिस गेल, और आज जिस तरह का माहौल होने वाला है ईडन गार्डन्स का वो देखने लायक है। कैफ, सबसे बड़ी उम्मीदें तो गेल से रहने वाली हैं, लेकिन गेल पर निर्भरता बहुत ज्यादा हो जाती है आरसीबी की। 2011 में अकेले अपने दम पर अपनी टीम को फाइनल तक ले गए थे गेल, जब थोड़े मैचों के बाद जुड़े थे, लेकिन फाइनल तक अपने दम पर ले गए थे। तो ये निर्भरता कम से कम अब तो नहीं रहने वाली, क्योंकि अगर सामने विराट कोहली भी हैं और डिविलियर्स भी हैं तो खुलकर खेलने की आजादी होगी उनको। नहीं, आजादी है। अगर जैसे आपने बोला रंग में आ गए तो फिर तो कोई बॉलर आ जाए तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है जी। और मैच विनर्स रहे हैं, काफी साल से खेल रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत बड़े प्लेयर है। इस फॉर्मेट के तो बहुत बड़े प्लेयर हैं और इसमें आजादी मिलनी है जी, क्योंकि आपका ऑप्शन नहीं है। आपके केवल आजादी के अलावा ऑप्शन ही नहीं है, आपको जाना ही है शॉट मारने, बड़े शॉट मारो, चौके मारो। और जैसे आपने बोला कि 200 छक्के होने वाले, आज अगर 2 मार देंगे तो ये उनको दर्शाता है कि ये छक्कों के मास्टर हैं। और कोहली हैं और एबी डिविलियर्स हैं, दिनेश कार्तिक हैं, तो बैटिंग है आसपास। ऐसा नहीं कि अकेले ही उनको खेलना है जी। तो ये फ्रीडम, मेरे ख्याल से कोहली से ये रिक्वेस्ट है कि इनको फ्रीडम दीजिए कि खेल आप जाओ, आउट हो गए, अपना गेम खेलो,
कोई प्रेशर मत लो, हम हैं पीछे। जी, लेकिन अजय मेहरा जी, बड़े मुकाबलों में गेल का बल्ला एकदम बंद जाता है, उनके हाथ बन जाते हैं, ये हमने वर्ल्ड कप में भी देखा, लेकिन छोटे मुकाबले होते हैं तो वो खुलकर खेलते हैं। जी हाँ गौरव, बन जाता है और कहना कि स्पिनर्स को इतना बढ़िया नहीं खेलते। मुझे लगता है आज उनकी अग्नि परीक्षा रहेगी, क्योंकि ज्यादा पेस उनको मिलेगी नहीं। जब तेज गेंदबाजी करते हैं तो पेस होती है, आप रफ्तार का लाभ उठा सकते हैं। आज गति नहीं होगी तो कहीं ना कहीं जोर लगाना होगा, और स्पिनर्स को कैसे टैकल करते हैं, कैसे पढ़ते हैं स्पिनर्स को, वो देखने वाली बात है। क्योंकि नारायण देखें आप, वो मिस्ट्री स्पिनर है, करियप्पा आज खेल रहे हैं, शाकिब अल हसन के पास काफी कला है बतौर एक स्पिनर। तो मुझे लगता है आज जब देखना होगा गेल क्या करते हैं, पर चुनौती बहुत बड़ी है उनके सामने। जी, जो अजय भाई ने बात करी, मैं थोड़ा सा उस पर, देखिए अभी शुरुआती दौर चल रहे हैं, अभी पहला राउंड चल रहा है, लोगों ने बहुत मैचेस खेले भी नहीं, आरसीबी का पहला मैच है। तो जो मैंने मैचेस देखे, अभी कल मैं मैच देख रहा था, पुणे मैच हुआ जी, वो ग्रीन टॉप पे मैच खेल रहे, ग्रीन टॉप में पुणे पे आईपीएल का मैच। मैं तो सरप्राइज था कि ऐसा विकेट दिया, उसके बाद इतनी घास। सऊदी ने बड़ा एंजॉय किया, अपने इंटरव्यू में बोला कि यार मैंने अच्छा बॉल स्विंग हुआ, शर्मा ने इस प्रकार गेंदबाजी की। उसके बाद लेकिन अभी देखो, ये मुझे लग रहा है स्पिनर्स अभी शायद इतने प्ले में नहीं आएंगे, थोड़ा सा टूर्नामेंट जब आगे बढ़ेगा, विकेट थोड़ा सा खुलेगी तो स्पिनर ज्यादा प्ले में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो कप्तानों के बीच मैदान पर जंग एक बार हुई थी और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अप्रैल 2013 की वो तस्वीरें हैं जब आईपीएल मैच के दौरान विराट कोहली गौतम गंभीर से भिड़ गए थे। कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच चल रहा था और कोहली अपना आपा खो बैठे थे। मामला इतना बिगड़ गया कि कोहली और गंभीर के बीच बात ना बढ़े, इसके लिए कई खिलाड़ी और अंपायर्स को बीच बचाव करना पड़ा था। आज फिर यही दोनों खिलाड़ी कप्तान के तौर पर आमने सामने होंगे और उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसी तस्वीरें मैदान पर कम से कम दोबारा ना दिखाई दें। कैफ, इस तरह की तस्वीरें जब आप टीममेट्स होते हैं, आप एक ही टीम में खेलते हैं और उसके बाद जब आमने सामने होते हैं तो इस तरह की तस्वीरें, कम से कम आप इतने बड़े खिलाड़ियों को, जो इतना बड़ा खिलाड़ी को दर्जा हासिल होता है, ऐसी तस्वीरें शोभा नहीं देती। नहीं, शॉकर था, शॉकर था, क्योंकि देखिए जो जनता है, जो पब्लिक है, जो फैंस है, वो ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते। आप दिल्ली के लिए दोनों साथ में खेलते हो, रणजी टीम में साथ में खेलते हो, इंडियन टीम में साथ में खेलते हो, तो जब ऐसी चीजें आती हैं तो फिर देखिए मैच है कि आप जीतना चाहते हो, बिल्कुल, लेकिन आप हीरो, आप लोग रोल मॉडल्स हो, आपको बच्चे वॉच करते हैं, आपसे सीखते हैं, आपको वो पूछते हैं, बेसिकली भगवान की तरह मानते हैं, अल्लाह की तरह मानते हैं भाई कि यार हमारे लिए आप गॉड हो इस कंट्री में। जी। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एज ए कैप्टन, एज ए बड़े प्लेयर, ये चीजें जितना आप न शो करो, आप खेलो, आप दम से खेलो, जान लगाओ, जीतने के लिए खेलो, जो भी करना है करो, लेकिन एक लाइन होती है, एक लिमिट होती है, वो क्रॉस मत करो। तो चलिए, हालांकि दर्शक ऐसी तस्वीरों का लुत्फ जरूर उठाते हैं और थोड़ा बहुत स्लेजिंग और आक्रामकता जरूर मैदान पर होनी चाहिए, लेकिन अगर वो हद तक हो तभी ज्यादा बेहतर रहती है। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, पूरी चर्चा में शामिल रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद गौरव। अजय जी, आपका भी। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही और देश दुनिया की बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए फोकस न्यूज के साथ। नमस्कार। Powered by Aircel. What do you call a place where the brightest minds meet? Where tomorrow's answers are for today? Where global visions are defined by local wisdom? Where modernity is celebrated with traditional values? We call it Global University, shaping global minds. मजबूती। कौन सजाएगा तुम्हारा घर विश्वास के साथ? किसकी परछाई में महफूज रहोगे तुम? कौन रखेगा तुम्हारा घरौंदा सलामत? एक नाम जो देता आया है भारत की हर इमारत को बुनियाद, अब उसी पे खड़ा होगा आपका मकान। जिंदल स्टील एंड पावर पेश करते हैं जिंदल पैंथर, सच्चे सरिये की पहचान, पैंथर का निशान। यही तो है शानो शौकत का नया अंदाज। खाओगे तब न जानोगे, यह है पानेशाही पान मसाला। पानेशाही पान मसाला, दाने दाने में स्वाद करते
पान शाही पान मसाला। मेरी ना फेसबुक की ना फ्रेंड की ना ट्विटर की ना फॉलोअर ना जीत गई यार। तो तू क्यों इतनी खुश हो रही है स्टूपिड? क्योंकि वो मेरी भी तो फ्रेंड है ना स्टूपिड। Aircel 1+3 offer. Get a chance to meet Team CSK. Recharge and get full talk time, data and Aircel minutes. अब जीतो थोड़ा एक्स्ट्रा अपने दोस्तों के लिए। आधी आबादी होने के बाद भी कुछ लोगों ने महिलाओं को दोयम दर्जे पर रखा। उन कुछ लोगों की वजह से ही भेदभाव की दीवारें खड़ी हुई। हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है हम उन दीवारों को तोड़ें। तो देखिए मेरे साथ अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो, सिर्फ फोकस न्यूज पर। इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं स्वास्थ्य स्टार ब्लैक हेयर शैम्पू। शैम्पू करे बाल काले। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं फोकस न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। इस वक्त की बड़ी खबरों हेडलाइंस पर एक नजर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़, एसटीएफ के 7 जवान शहीद, 10 घायल, तलाशी पर निकले थे जवान। फ्रांस दौरे का दूसरा दिन, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशंसकों के मोबाइल से खींची सेल्फी। वहीं वॉर मेमोरियल में दी प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि। 2 साल के भीतर भारतीय सीमा में शामिल होगा राफेल जेट विमान। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बताया अपनी शर्तों पर बेस्ट डील। और इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। दरअसल अगर हम देखें तो किसानों को लेकर जो स्थिति है इस देश में फिलहाल वो अपने आप में बहुत भयावह है। बेमौसम बारिश लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जैसे हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि इसका जो असर है वो जीडीपी से लेकर तमाम चीजों के ऊपर पड़ सकता है। लेकिन बावजूद उसके जो स्थिति है किसानों की, मुआवजे को लेकर अगर देखें तो आज दिल्ली सरकार की तरफ से एक ऐलान हुआ। केंद्र ने हालांकि लगातार कहा कि वो भी बेहतरी करेगी, उनके मंत्री लगातार राज्यों में मिल रहे हैं। तो लेकिन बावजूद उसके राज्य मंत्री की तरफ से जो कहा गया वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर हैं, फ्रांस पहुंचे हैं, दूसरा दिन आज उनका दौरे का, उसको लेकर बात करते हैं। सबसे पहले बुलेटिन में आज तुलूज शहर गए प्रधानमंत्री। वहां पर उन्होंने एविएशन और स्पेस सेक्टर के बड़े बड़े संस्थानों का दौरा किया। उन्होंने भारतीय छात्रों से भी वहां पर मुलाकात की। फ्रांस दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई समझौते किए, जिनमें सबसे अहम समझौता 36 राफेल लड़ाकू विमानों की डिलीवरी और इसके तकनीक ट्रांसफर का है। दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के दक्षिणी शहर तुलूज पहुंचे, जो न सिर्फ एविएशन सेक्टर का गढ़ है बल्कि व्यापार और विज्ञान के नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण है। तुलूज में प्रधानमंत्री ने एयरबस विमान के कारखाने का मुआयना किया। वहां मोदी ने यह समझने की कोशिश की कि यहां किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल होता है और क्या इस तकनीक को भारत में अपनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी एयरबस फैसिलिटी में इस्तेमाल की जा रही तकनीक को मेक इन इंडिया कार्यक्रम से जोड़ना चाहते हैं। एयरबस कारखाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस की राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी CNES का दौरा किया। वहां वैज्ञानिकों से मिले और स्पेस टेक्नोलॉजी पर भारत और फ्रांस के बीच सहयोग बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाने पर जोर दिया। CNES में सैटेलाइट्स तैयार किए जाते हैं और एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग भी दी जाती है और यह दुनिया की बेहतरीन स्पेस एजेंसीज में से एक है। CNES में कई भारतीय छात्र भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात भी की।
तुलूज में प्रधानमंत्री मोदी का आखिरी कार्यक्रम शहर के प्रीफेक्ट यानी मेयर से मिलने का था, जिनके साथ एक पूरा डेलीगेशन मुलाकात के दौरान मौजूद था। प्रधानमंत्री ने भारत में स्मार्ट शहर बनाने को लेकर तुलूज के प्रीफेक्ट से बात की, जिसके बाद वो लील के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा में तुलूज के दौरे की खास अहमियत है। शुक्रवार को राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलोंद से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने एविएशन और स्पेस सेक्टर को लेकर जिन मसलों पर समझौते किए, उनको अमली जामा तुलूज से ही मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस न्यूज।